श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। स यदि ब्रूयात् भगवन् कथम अहम मृषा अवादिशमिति। मैं कहाँ से जो है गलत बोला, झूठ बोला, ये प्रश्न वो पूछा। तब हमने क्या, गुरुजी ने क्या कह रहे हैं, तम प्रतिब्रूयात् आचार्यः यदा त्वं भिन्न जाति अन्वय संस्कारं शरीरं जाति अन्वय संस्कार वर्जितस्य आत्मनः प्रत्यभिज्ञासी ब्राह्मणपुत्रो अदोन्वय इत्यादिना वाक्येनीति। तो वहाँ पर पहले जो है शिष्य ने बताया मैं इस ब्राह्मण कुल का हूँ इत्यादि। तो तब जो है आचार्य फिर पूछे, तब जो है उन्होंने बताया ठीक है मैं जो है आत्मा हूँ, इस प्रकार का बता दी है। तो आचार्य तृप्त हो गए हैं और बोले साधु भाषी तुम जो है ठीक से बताया था, ठीक से बताया, सही बात है, बहुत अच्छे है बोल के बताने के बाद जो है पूछे तब तुम कहाँ से जो है गलत बोल दिया, पहले झूठा जो है बात क्यों कह दिया तुमने। तो ये प्रश्न अभी पूछ रहा है, भगवान कथम हम ऋषावादिशमिति, मैं कहाँ से गलत बोला वो बताइए, आप गलत कहाँ था। तो क्या गलत है वो भी मालूम नहीं, मैं तो सही बोल रहा हूँ, मैं ब्राह्मण का बेटा ही हूँ, मैं इस वंश का ही हूँ, उसमें गलत कुछ नहीं है। तो तम प्रतिब्रूयात् आचार्य, उसके लिए कहना पड़ेगा आचार्य को क्या है, तुम्हारा गलती यही था कि यतः तुम भिन्न जाति अन्वय संस्कारम शरीरम जाति अन्वय संस्कार वर्जितस्य आत्मनः प्रत्यभिज्ञासी। तुम जो है आत्मा कैसा किस प्रकार का है, जाति अन्वय संस्कार आदि जो बताए थे वो भिन्न, वो रहित है। उस रहित जाति आदि रहित में जो है तुम मैं ब्राह्मण जाति का हूँ, मैं इस गोत्र का हूँ, इस अन्वय का हूँ और ये संस्कार वाला हूँ, ये दो बात कह रहे हो वो तो गलत ही है। ब्राह्मण पुत्रो अदोन्वय इत्यादि ना वाक्य नीति। तो उसको फिर याद दिला रहे हैं, तुम ऐसा बताया था यही बात है। तो ब्राह्मण पुत्रो अदोन्वय इति। तो यहाँ पर वहाँ लेना नहीं चाहिए, यहाँ ही देना चाहिए। तो धारण क्या बताए थे, गृहीतानां तेषां संसार असंसार अवधारण पूर्वकं प्रत्युक्तम प्रत्युक्ति समये स्मरण योग्यता आपादनम, उसको जो है तुम जो गलत बोला सही बोला उसको जो है बताना चाहिए। तो यहाँ पर ये धारण रूप में लेना चाहिए। अगला ने जो है धारण लिया था मैंने, धारण यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो ये धारण है, वो जो गलत बताया उसको याद करके जो है बता रहे हैं तुम्हारा यहाँ पर ये गलती है बोल के। कथम भ्रांतिर्मम इति पृष्ठवन्तम् आचार्यः ब्रूयादिति आह तमिति। कैसा मैं गलती, मेरा गलती कहाँ से है, कहाँ मैं गलत कर दिया, ये जब प्रश्न पूछता है शिष्य तब उनको लिए आचार्य बताना है तम ही किम ब्रूयादित्याह, क्या बोलना है उनको, क्या गलती किया मैंने बोल के पूछने से क्या बताना है। जाति, जाति मतलब जन्म, अन्वय मतलब पित्रादि, संस्कार मतलब जातकर्मादि उपनयादिश्च। तो भिन्नाः अनात्मभूताः जाति अन्वय संस्काराः यस्य शरीरस्य तथा। जाति मतलब आप जिस जाति का जिस जन्म प्राप्त किए, जिस शरीर गोत्र में या ब्राह्मणादि जाति में उनमें उत्पन्न हुए उसके बारे में कह रहे। अन्वय कौन आपका पिता है, कौन आपका माता है, कौन आपका परंपरा है, वो सब बताना है। संस्कार है जात कर्मादि नयनादिश्च, ऐसा जो है अन्यत्र बताए हैं, यहाँ उपनयनादि स्पष्ट कर दिए है। उपनयनादि, नयनादि मतलब वहाँ पर क्या है, किस क्या नयन है बोल के जो है संशय नहीं होना है, यहाँ पर उपनयनादि कर दिए हैं। तो जात कर्मादि मतलब जात कर्मादि और उपनयनादि प्रारंभ से जो भी कर्म है वो सब किया हुआ है। तो वो सब भिन्नाः अनात्मभूताः, वो सब क्या है, भिन्न है। भिन्न मतलब वो सब आत्मा का स्वरूप नहीं है, अनात्मा का स्वरूप है। इसलिए जात्यन्वय संस्कारः यस्य स यस्य शरीरस्य तथा, मतलब वो शरीर का है। जाति अन्वय
ये सब क्या है, शरीर का है, वो जो है आत्मा का नहीं, आत्मा से भिन्न का है, अनात्मा का है वो। जाति अन्वय संस्कार वर्जितस्य आत्मनः कूटस्थस्य स्वरूपमिव अहम इति उल्लिखन। तो ठीक है, मगर वो जो है, जो जाति अन्वयादि जिसमें रहता है वह वो शरीर में जो है बताना चाहिए, शरीर के लिए वो जाति अन्वयादि बताना चाहिए। मगर तुमने क्या किया, मैं अहम ब्राह्मण कह के बता दी है। अहम शब्द किसका है, अहम जो है उसके साथ संबंध नहीं कर सकते हैं, तो अहम को बता रहे हैं जाति अन्वय संस्कार वर्जितस्य आत्मनः। ये सब जो है जिस आत्मा में संबंधी नहीं हो सकता है, उस प्रकार का आत्मा है। उस आत्मा क्या है, कूटस्थस्य, स्पष्ट कह रहे हैं कूटस्थस्य। कूटस्थस्य ये शब्द जो है हम लोग पहले भी देख चुके हैं, कूटवत् स्थितः इति कूटस्थस्य कह के जो है सामान्य अर्थ निकालते हैं, उतना ही काफी है। तो कूटस्थ मतलब क्या है, तो कूटस्थ मतलब ब्रह्म ही है, एक और नाम जो बता रहे बस उतना ही है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है। तो कूटस्थस्य स्वरूपमिव, स्वरूपमिव अहम उल्लिखन। ये सब किसका स्वरूप है, जाति अन्वय आदि, वो सब जो है कूटस्थ आत्मा का स्वरूप जैसा तुम जो है उसमें अहम बोल के जो है बता रहे हो। शरीरम ज्ञातवान, उस शरीर को जो है तुम बता रहे हो, वही आत्मा है इस रूप में। तो इसलिए ब्राह्मण पुत्र इत्यादि ना वाक्य ना कहाँ बताया, ब्राह्मण पुत्र इत्यादि वाक्यों से जो है तुम अहम प्रयोग कहाँ, शरीर में प्रयोग कर दिया है। तो इसलिए आता है विपर्यदर्शित्वात् मृषा अवादि। तो मृषा यहाँ पर क्या है, गलत, गलत मतलब क्या है, विपर्य ज्ञान। तो उसको बता रहे विपर्य दर्शित्वा, तुम जो है गलत ज्ञान, उसमें जो है सही ज्ञान है, विपरीत ज्ञान होने के कारण जो है तुम्हें मैं बताया था गलत बोल रहे हो बोल के, ठीक है। से यदि पृच्छेद, तो अभी जो है उसको स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो पूछ रहा है से यदि पृच्छेद, वो ऐसा पूछेगा तो मतलब पूछ रहा है कथम भिन्न जाति अन्वय संस्कारम शरीरम कथम वाहम जाति अन्वय संस्कार वर्जित इति। तो यहाँ वो जो अहम का जो शब्द बता रहे, अहम उल्लिखन जो बता रहे हैं, उसको यहाँ इसका शिष्य का जो है प्रश्न से जो स्पष्ट हो रहा है। क्या बता रहे हैं, अहम जाति अन्वय संस्कार वर्जितः कथम भिन्न जाति अन्वय संस्कार शरीरम कथम। तो शरीर जो है ये जाति अन्वय संस्कार स्वरूप है, और मैं अहम आत्मा क्या है, जाति अन्वय संस्कार वर्जित है। ये कैसा है, शरीर जो है जाति अन्वय संस्कार सहित है, और ये जो है आत्मा अहम, वो जो है अहम, यहाँ पर उसको स्पष्ट हो गया इतना बात है। मतलब वो शरीर का धर्म है, ये आत्मा है, आत्मा का धर्म क्या है, निर्धर्मक ही है। तो ये उसको स्पष्ट हो गया, मगर एक इसमें जो है इतना अंश में स्पष्ट हुआ है, मगर ये कैसा है उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए वो कैसा है इति कथम, ये यदि वो पूछेगा तो उक्तमर्थम विशदीकर्तुं शिष्य प्रश्न उत्थापयति। यहाँ पर कुछ पूछने का जो है आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी जो है यहाँ शिष्य का एक प्रश्न करके शिष्य को उत्तर करने वाला द्वारा जो है वो आपको समझाने का एक तरीका है। तो इसलिए क्या कर दिए है, कथम उक्तम अर्थम, ये जो बताए थे तम प्रति इत्यादि वाक्य ना, उसको जो है स्पष्ट करने के लिए विशदीकर्तम, और स्पष्ट करने के लिए विषाद रूप से बताने के लिए क्या है, शिष्य प्रश्न उत्थापन, शिष्य का प्रश्न को जो है उत्थापन कर रहे हैं, वहाँ पर दिखा रहे हैं। आचार्यो ब्रूयात् तम प्रति, वहाँ भी जो है ले लेना चाहिए, आचार्यो ब्रूयात्, तो उसको बताना चाहिए आचार्य क्या है, शृणु सौम्य यथा इदं शरीरम त्वत्तो भिन्नं भिन्न जाति अन्वय संस्कारं त्वंच जाति अन्वय संस्कार वर्जितः इति उक्त्वा तं स्मारयेत्। स्मर्तुम् अर्हसि सौम्य परमात्मानं सर्वात्मानं यथोक्तलक्षणं श्रावितोऽसि सदैव सौम्येदम् इत्यादिभिः श्रुतिभिः स्मृतिभिश्च लक्षणं च तस्य श्रुतिभिः स्मृतिभिश्च। तो यहाँ पर अन्यत्र कहीं पर भी जो है ये वाक्य प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसको विशेष रूप से जो है बता रहे हैं टीकाकार, शृणु सौम्य। अन्यत्र सब जो है जब प्रश्न पूछता है शिष्य तुरंत उत्तर दे दिए,
तो पहले बार जो है शृणु सौम्य बोल के जो है बता रहे हैं। शृणु सौम्य कहने का तात्पर्य क्या है, वहाँ पर बहुत बढ़िया जो है बता रहे हैं। जैसा जो है हे अर्जुना करके जब भगवान बुलाते हैं तब वहाँ पर सब जो है टीकाकार मधुसूदन भगवान जो है लिखते हैं, उनका जो है ध्यान को जो है अपने ओर केंद्रित करते हैं बोल के। तो यहाँ पर भी वही बात कह रहे हैं। आगे देखते हो तो शृणु सौम्य, हे सौम्य शृणु, सावधानो भव। तो क्या कह रहे हैं, यथा इदम शरीरम तो भिन्नम, जैसा जो है ये जो शरीर तुमसे अलग है, तुमसे मतलब अहम, उससे जो है अलग है, आत्मा से अलग है। और भिन्न जाति अन्वय संस्कार, ये जो है भिन्नम इसलिए जो है वो अन्वय भिन्न भिन्न जाति का और जो जाति अन्वय इत्यादि से वो भेद प्राप्त होता है। त्वं च, और तुम क्या है, जाति अन्वय संस्कार वर्जित है। ये तो पहले मेरा प्रश्न है, वही आप दोहरा रहे हो, पहले जो बताए थे उसी को दोहरा रहे हो। तो तब कह रहे हैं इति उक्त्वा तम स्मारयेत, उनको जो है स्मरण दिलाना है। स्मरण क्या दिलाना है, तुम्हें पहले से ही ये बताया था मैंने। क्या बताए थे आप तब, स्मर्तुम हरसि सौम्य, हे सौम्य स्मर्तुम हरसि, याद करो, याद करने योग्य है। किसको याद करना योग्य है, परमात्मानम, परम च असौ आत्मा च करके जो परमात्मा का जो व्याख्या करके आए वो परमात्मा। परमात्मा मतलब सर्वात्मानम, उसी का जो है शब्द परमात्मानम मतलब सर्वात्मानम। सर्वात्मानम मतलब यथोक्त लक्षणम, पहले ही जो बताया था। आप कुछ पता ही नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो। तब उनको इसलिए स्मर्तुमर्हसि स्मारयत कह रहे। कहाँ से बताया था, श्रावितोसि, तुम सुने थे, तुम सुना। क्या सुना, सदैव सौम्यमग्रासीत इत्यादि से जो है बहुत से श्रुति और स्मृति का उदाहरण देके तुमको जो है समझाया था। इत्यादि भी श्रुति भी स्मृति विश्च स्मर्तुमर्हसि, हे सौम्य, ये सब श्रुति और स्मृति जो सुना था तुम, श्रावितोसि सदैव इत्यादि श्रुति स्मृति तत्स्मर्तुमर्हसि, जिसके द्वारा तुम्हें जो है परमात्मा को सर्वात्मा को जो है मैंने समझाया था, वो जो है याद करो। इतना ही नहीं है, मगर हाँ सही है, आप जो है उसको बताए थे, सामान्य रूप से बताए थे, मगर वो आत्मा क्या है और मेरा संबंध उसके साथ क्या है ये तो बताए नहीं है, ये भी नहीं है। तो कह रहे लक्षणम च तस्य श्रुतिभिः स्मृतिभिश्च स्मर्तुमर्हसि, मैं लक्षण भी बताया था, वो भी श्रुति और स्मृति से जो है याद करना योग्य है। पढ़ के जो है कि यहाँ पर प्रयोग कुछ प्रयोग जो है वो अच्छा है ना, पढ़ ढाला है ना, पढ़ डाला, पढ़ डाला क्या है, तो वही वैसे ही यहाँ पर वो पढ़ डाला, बस हो गया उसका। तो नहीं है, स्मरण करो, उसको याद करो बोल के जो है बता रहे हैं। लक्षणम च तस्य श्रुतिभिः स्मृतिभिः स्मर्तुमर्हसि श्रावितोसि यद तत्स्मर्तुमर्हसि, जो सुना था केवल जो है सदैव सौम्य, इससे जो है आपको काम नहीं चलने वाला है। उसका लक्षण जो है इसलिए स्पष्ट, दूसरा जो है वाक्य में, दूसरा जो उपदेश में जो है स्पष्ट किए थे लक्षण को, बिना लक्षण जो है उसको पकड़ नहीं पाएंगे, लक्षण कहने से भी पकड़ में नहीं आता है, तो बिना लक्षण कहाँ से, तो इसलिए वो लक्षण भी जो है याद करो करके जो है बता रहे हैं। ठीक है, गुरोर उत्तरदानाय प्रवृत्ति माह आचार्य थी। अभी शिष्य जो है स यदि ब्रूयात करके जो शिष्य का प्रश्न हो गया है, तो अभी गुरु जो है उत्तर देने के लिए प्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं, तो उसको जो है प्रारंभ कर रहे हैं आचार्य इति ये शब्द से। वक्तव्यस्य अर्थस्य अति सूक्ष्म दृष्टिगम्यत्वात् सावधानो भव इति आह शृणु सौम्य। शृणु सौम्य ये कह रहे, वत्स हे वत्स सुनो भी। तो इस सुनो क्या है, अभी इतने देर जो है तुमको जो है मेरे ऊपर प्रेम ही नहीं आया है, अचानक आ गया है। शिष्य सोचेगा ना, इतना देर मतलब कुछ तो मेरे से काम करवाना चाहते हैं अचानक जो है दिखा रहा है तो जरूर कुछ गड़बड़ है तो ये जो है इसलिए वहाँ पर कुछ काम नहीं करवा रहे हैं। शृणु सौम्य का तात्पर्य क्या है यहाँ पर, क्योंकि इनके बारे में पहले ही बता चुके हैं, वो जो है अकारण दया,
अकारण करुणा जो है दया रूप में जो है हम लोग देखते, तो दया स्वरूप है, अनुग्रह स्वरूप है, उनको कुछ लेने देना नहीं है। तो एक ही बात है, ये शास्त्रोक्त पद्धति का जो है उल्लंघन नहीं करेगा, यही उनको गारंटी चाहिए, बाकी कुछ नहीं है आपसे। तो इसलिए क्या है, वो सावधानो भव कह रहे। सावधानो भव, सावधानो भव मतलब क्यों सावधान हो अभी, किस कारण से मैं सावधान हूं अभी, तो उसके लिए कह रहे हैं अति सूक्ष्म दृष्टिगम्यत्वात्। सूक्ष्म दृष्टि नहीं है, अति सूक्ष्म दृष्टिगम्यत्वात्। ये जो कहने वाला विषय है ये उतना सामान्य समझ में नहीं आने वाला है। मतलब तुम एकाग्रत रूप से जो है उसको सुनोगे तो भी ये सूक्ष्म दृष्टि नहीं है, तब भी जो है तुमसे जो है छूट जाएगा। इसलिए और भी ध्यान जोर दे के बता रहे हैं, सुनो। तो इसलिए जो है वहां प्रेम आदि के क्या है, अति सूक्ष्म, ये तात्पर्य बताने के लिए शृणु सौम्य यथा इदम इत्यादि वर्जितम इत्यंतम। तो क्या क्या बताने, किसको जो है ध्यान से, क्या ये अति सूक्ष्म विषय, ये अति सूक्ष्म दृष्टि किस में दाना है, और आगे जो है श्रावितोसी सदैव सौम्य इत्यादि वो नहीं है। तो कहां पर यथा इदम करके जो वहां से प्रारंभ करके वर्जितः त्वंत जाति अन्वय संस्कार वर्जितः इति उक्त्वा, जो कह इत्यंतम शिष्योक्त अनुवाद वाक्यम उक्त्वा। अभी ये जो है सुनो, किसको सुनना है, ये जो तुमने प्रश्न जिस प्रकार का पूछा था उसका उत्तर दोबारा, इसलिए जो है इसी के लिए उत्तर दे रहा हूं बोल के जो स्पष्ट कर रहे हैं, नहीं तो ये वाक्य जो है जरूरत ही नहीं है। जैसा जो है अन्यत्र सीधा भगवान कथम अहम वृषा अवादिशम तदस्तम भिन्न जातीय संस्कार हो गया है। जो प्रश्न पूछा था उसके लिए उत्तर हो गया है। अभी यहाँ पर विशेष करके जो है, इसलिए मैं धारण को इसमें लिया था मैंने, ये जो है ग्रहण अर्थ में और उसको धारण अर्थ में, क्योंकि वो जो प्रश्न है उसको याद रखे और प्रश्न को जो दोहरा के बता रहे हैं बोल के। तो यहाँ पर भी जो भिन्न जाति आदि संस्कार को जो है याद दे रहे, इसलिए धारण वहाँ भी हो सकता है बोल के वो भी स्वीकार किया था। तो ये क्या है, यथा इदम से लेके शिष्य का जो प्रश्न है, मतलब पहले बात क्या है, एक बताने का तात्पर्य क्या है, प्रश्न क्या है उसको पहले गुरु समझना चाहिए, बिना समझे जो है उत्तर नहीं देना चाहिए। कभी कभी जो है प्रश्न होता है और प्रश्न का जो है उत्तर भी हो जाता है, मगर क्या है, जो प्रश्न पूछने वाला जिस उद्देश्य से पूछा था उस उद्देश्य से उत्तर नहीं दिया गया है। प्रश्न एक प्रकार का है और उत्तर दूसरा प्रकार का है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो तुमने जो बताया उसको मैं समझ रहा हूं, वो तसल्ली दे रहे हैं यहाँ पर। इसलिए यथा इदम करके वहां पर शिष्य मुक्त्वा तम शिष्यम पूर्वोक्तम परमात्म लक्षणम स्मारयेदिति योजना। तो उस शिष्य को जो है वो परमात्मा लक्षण जो पहले बताए थे उसको स्मरण दिलवाना चाहिए। स्मारयेत, उनको जो है स्मरण दिलाओ, स्मरण दिलाओ। तो कैसा स्मारयेत, यस्मात् सदैव इत्यादि श्रुतिभिः तदर्थ अनुकूलाभिः स्मृतिभिश्च यथोक्त लक्षणं परमात्मानं सर्वात्मानं श्रावितोऽसि तस्मात् मर्तुमर्हसि सौम्येति योजनीयो ग्रंथः। तो कह रहे यस्मात्, जिस कारण से सदैव इत्यादि श्रुतिभिः, यहाँ पर स्मृतिभिश्च जो बता दिए हैं, फिर भी पहले जो स्मृति के लिए लक्षण जो बताए थे उसको फिर जोड़ रहे, तद अर्थ अनुकूलाभिः स्मृतिभिः करके पहले इसको जो स्पष्ट कर दिए है, दोबारा जो है कहीं भूल न जावे, इसलिए यहाँ पर एक और बार उसी को कह रहे हैं। तद अर्थ अनुकूलाभिः स्मृतिभिश्च श्रुतिभिश्च तद अर्थ अनुकूलाभिः स्मृतिभिश्च, जो बताया था यथोक्त लक्षणम परमात्मानं, जो पहले बताया था जिस स्वरूप का जो है परमात्मा है, और परमात्मा मतलब सर्वात्मा है, सर्वात्मा मतलब हम लोग जो है स्पष्ट कर रहे थे एक आत्मा है, वह क्या है, श्रावितोसी, जो सुना था तुमने, इसलिए तस्मात् तुम सुन लिया है, इसलिए जिस बात को सुना था तुम, तस्मात् स्मर्तुमर्हसि सौम्येति, उसको जो है याद लेके आना जो है जरूरत है। यहाँ पर उसका जो है योग्य है, तुम याद करके उसको याद कर सकते हैं, उसका योग्य है, तुम याद करो उसको।
याद में लेके आओ। योजनीय ग्रंथ, ऐसा जो है इसको, इस ग्रंथ को, इस भाग को जो है समझना है। मगर श्रुति क्या है, स्मृति क्या है, मैं तो भूल गया। तो कह रहे यह आत्मा अवदपात्मा इत्यादि ही श्रुति ही न जायते इत्यादि स्मृतिश्च पूर्वोक्तम लक्षणम। जो वाक्य जिस उपदेश जो है, जिस शब्द से प्रारंभ हुआ था उसको लेके बता रहे हैं। ये आत्मा अवदपात्मा, वही तो पहला उपदेश था वहाँ श्रुति का विषय में। और न जायते म्रियते वा, यही जो है पहला उपदेश था स्मृति में। तो वो दोनों को जो है पूर्वोक्तम ब्रह्म लक्षणम, ब्रह्म उपलक्षणम च। तो पूर्वक जो पहले बताए थे वो, और उसका जो लक्षण जो बताए थे वह भी क्या है, तस्य आत्मनः स्मर्तुमर्हसीति। उसका जो लक्षण जो बताए थे वो भी यहाँ पर सत्यम ज्ञानम अनंतम इत्यादि जो वाक्य शब्द से बताए थे उसको भी यहाँ पर स्मरण करना योग्य है। लब्ध परमात्म लक्षणस्य लक्षण स्मृतये रक्त परमात्म लक्षण स्मृतये च ब्रूयात्। योऽसौ आकाशनामा नामरूपाभ्याम् अर्थान्तरभूतः अशरीरः अस्थूलादिलक्षणः अबोधपात्मत्वादिलक्षणश्च सर्वैः संसारधर्मैः अनागन्धितः। यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरः अदृष्टो द्रष्टा अश्रुतः श्रोता अमतो मन्ता विज्ञातो विज्ञाता नित्यज्ञानस्वरूपानन्तरः अबाह्यः विज्ञानगण एव परिपूर्णः आकाशवत् अनन्तशक्तिः आत्मा सर्वस्य अशनायादिवर्जितः आविर्भाव तिरोभाव वर्जितश्च स्वात्मविलक्षणयोः नामरूपयोः जगद्बीजभूतयोः स्वात्मस्थयोः तत्व अन्यत्वाभ्याम् अनिर्वचनीयोः स्वसंवेद्ययोः सद्भावमात्रेण अचिन्त्यशक्तित्वात् व्याकृता अव्याकृतयोः व्याकृता। क्या कितना शब्द, एक ही विषय को जो बताने के लिए कितना शब्द, शब्द तो है एक ही शब्द है। क्या है वहाँ पर जो बता रहे हैं, स्वात्म विलक्षणयोः नाम रूपयोः, उसी विषय को दूसरा जगत बीजभूतयोः, वही क्या है स्वात्मस्थयोः, वही क्या है तत्वान्यथाभ्याम अनिर्वचनीयोः, वही क्या है स्वसंवेद्योः, वही क्या है अव्याकृतयोः। वो सब को जो है उसी को जो है दूसरा शब्द से हम लोगों को समझाने का जो प्रयास है, समझने का प्रयास ही तो वो कर सकते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, क्या है, घोड़े को जो है पानी तक लेके जा सकते हैं, बस उतना ही है, पानी पीना घोड़ा ही करना है। तो इसलिए लब्ध परमात्मा लक्षण स्मृतये, मगर यहाँ पर क्या है, पुनः दार्ढ्य पर्यंतम तो कह दिए हम लोग, तो तब तक जो है ये छोड़ेंगे नहीं। तो लब्ध परमात्मा लक्षण स्मृतये च ब्रूयात्। तो जो परमात्मा लक्षण जो स्मर्तुमर्हसि जो बताए थे, यहाँ स्मृति जो है उस अर्थ में नहीं है, जो स्मर्तुमर्हसि जो बताए थे वह, तो उसको जो है बताना है, उनको जो है स्मरण दिलवाने के लिए। स्मृतये मतलब यहाँ स्मरण दिलवाने के लिए, स्मृति अर्थ में नहीं है, ये स्मरण दिलवाने के लिए जो है बताना है। क्या मैंने सुना, तो यहाँ पर दया और अनुग्रह आ गया है। यहाँ पर गुरु का जो है लक्षण में जो बताए थे दया और अनुग्रह, उनका जो दिक्कत को समझ लिया और अनुग्रह रूप में जो उसको निवारण करने के लिए उसको व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, ब्रूयात्। योऽसौ आकाशानामा नाम रूपाभ्याम अर्थांतरभूतः। जो ये आकाश नाम से जो है बताया जा रहा है, नाम रूपाभ्याम अर्थांतरभूतः, नाम रूप से जो है जो अर्थांतरभूत है, भिन्न स्वरूप है, ऐसे ही रखिए। अशरीरः क्या है, आकाश से आकाश नाम दे दिया है तो मतलब मुझे मालूम है आकाश ही तो है, तब जो है वैसा नहीं है, इसलिए अर्थांतरभूत है कर दिए है। वो जो समझ रहे हो वह नहीं है, यहाँ पर वो आकाश नहीं है। तो इसका जो है एक बढ़िया सा व्याख्या हो रहा है, उसको वहाँ देखेंगे। वो जो समझ रहे हो तुम वह नहीं है, ये बस उतना मात्र है। ठीक है, अशरीर है, क्या है वो आकाश, अशरीर है। अभी ये जो आकाश का जो मैं लक्षण बता रहा हूँ अशरीर है, ये जो बाहर का आकाश में लग रहा है कि नहीं, अशरीर है, वो भी शरीर नहीं है, उसमें भी लग रहा है। शरीर कहाँ है आकाश के लिए, आकाश का शरीर कुछ नहीं, अशरीर लग रहा है।
अस्थूलादि लक्षण है, वो भी स्थूल सूक्ष्म इत्यादि है क्या, आकाश में क्या व्याख्या कर सकते हैं, ये जो है सकते हैं हम, तो वो भी लग रहा है यहाँ पर। अस्थूलादि धर्म वर्जित है, कहा ये आकाश, ये जो बाहर का जो आकाश है, अवकाश प्रदातृत्व रूप जो आकाश है, उसमें आपका लक्षण, क्योंकि अर्थांतर जो बता रहे हैं वो घट रहा है कि क्या है वो समझना चाहिए। अर्थांतरभूत है जो बता रहे हैं वो क्यों यहाँ पर अर्थांतरभूत है बताना पड़ रहा है उनको। सीधा जो है आकाश है, आकाश क्या है, अशरीर है, अस्थूलादि लक्षण कहना चाहिए इनको, क्योंकि आकाशो वै नाम, नाम रूपयो, ऐसा करके जो है हम लोग स्पष्ट कर दिए आकाशो वै नाम। वहां पर मैं याद भी दिलाया था, ये जो है जेम्स बॉन्ड मूवी सिनेमा जैसा जो है, माई नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड जैसा जो है वाक्य आ गया बोल के। तो यहां पर सीधा तो पहले ही बता चुके हैं ना आप, आकाश मतलब, और आकाश अधिकरण को भी लेके आके उसमें जो है लगेगा कि नहीं लगेगा वो देखना है। आकाश शरीर है क्या, नहीं है, आकाश में लग रहा है, भूत आकाश बता रहा हूं मैं, हाँ आकाश में शरीर नहीं है लग रहा है, और अस्थूल अणु लग रहा है, वो स्थूल सूक्ष्म नहीं है, तो ठीक है। अपहत पात्मत्वादि गुण, वो पापादि पुण्य आदि उसमें जो है लगता है क्या, पाप पुण्य उसमें कुछ नहीं लगता है, वो भी है। तो सर्वे ही संसार धर्म ही, हाँ भी बस गया, सर्वे ही बता रहे हैं, सर्वे ही तक जो है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, संसार धर्म ही ये बात से गड़बड़ हो गया। क्यों, संसार धर्म क्या है, संसार धर्म क्या है, बार बार उसको जो है वहां से पढ़ के बार बार लेके आ रहे, संसार जन्म मृत्यु के बात नहीं है, साध्य साधन लक्षण है संसार है, साधन साध्य लक्षण जो संसार है, ये आकाश साधन साध्य में है कि नहीं, तो आत्मन आकाश संभूत है, साधन साध्य में आ गया है, इसलिए संसार धर्म वर्जित नहीं है, वो संसार धर्म उसमें है। इसलिए वो जो आकाश है भूत आकाश और ये जो आकाश है ये दोनों एक नहीं है, इसलिए क्या है, अर्थांतर है कहना पड़ा, भिन्न दिखाना है। क्यों भिन्न है, क्योंकि तुरंत आकाश है ऐसा बोलने से जो आपको सीधा सीधा जो है लग जाता है लक्षण, ये यहां पर जो भी बता रहे वो सब उस आकाश में लग रहा है ना, तो इसलिए वो वहां नहीं जाना है, लक्षण अति प्रसंग हो जाएगा, अतिव्याप्ति हो जाएगा, इसलिए सर्वै ही संसार धर्म ही ये आ गया, वो भी आकाश संसार में ही है, इसलिए उसमें लक्षण नहीं दिया जाएगा। अनागंधित है, अनागंधित है, उसमें जो है संबंध बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल उसमें ये संसार धर्म का संबंध नहीं है। वो तो ऐसा मालूम है आपको, यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, बाकी से जो है वो स्वानुभव स्वरूप है, अनुभव स्वरूप है, ये स्पष्ट कर दिया है। और यह आत्मा सर्वांतर अदृष्टो दृष्टा अश्रुत श्रोता अमतो मंता, यहाँ पर जो है वाक्य को पूरा लेके आ रहे हैं, वहाँ पर यह आत्मा सर्वांतर अदृष्टो दृष्टि, इतने अदृष्टो दृष्टा ही शायद आया था, तो इतना ही कर दिए, यहाँ पर पूरा लेके आ गया। जो आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं वो सर्वांतर है, उसमें क्या है, अदृष्टो दृष्टा, वो जो दृष्टा है वो कहीं पर देखा नहीं जा रहा है, अश्रुत है श्रोता, वो श्रोता जो है कहीं पर सुना नहीं जा सकता है, और मनता अमतः मनता, वो जो है मंथन करने योग्य नहीं है, वो जो मनोवाग अगोचरम विषय है, ये अविज्ञातो विज्ञाता इत्यादि। नित्य विज्ञान स्वरूप है, अनंतर अवाह्य है, और क्या किस स्वरूप है, ये आत्मा किस स्वरूप है, एक और लक्षण बताए थे, नित्य विज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है हमेशा। यहाँ विज्ञान स्वरूप वेदांत में जो विज्ञान शब्द किस लिए प्रयोग करते हैं, अनुभव स्वरूप कहने के लिए, और पहले जो है अपरोक्षात ब्रह्म वो अनुभव स्वरूप कह चुके हैं, वही को यहाँ उसी को यहाँ पर लेके आ रहे हैं, अनंतर अबाह्य, इसका जो है दूसरा कुछ नहीं है, अंतर बाहर कुछ नहीं है इत्यादि। विज्ञान घन एवं, वो नित्य विज्ञान स्वरूप को आपको समझाने के लिए एक और शब्द विज्ञान घन ही है, ठोस विज्ञान मतलब ये घन मतलब क्या है, ठोस स्थूल रूप, तो विज्ञान स्वरूप स्थूल विज्ञान स्वरूप यहाँ कहाँ पर है, तो सर्वत्र आत्मा है बताए, तो
चश्मा भी पहन लिया तब भी दिखाई नहीं पड़ता है, तो ये घन क्या है, स्वरूप नित्यर्थ है। विज्ञान घन एवं मतलब विज्ञान स्वरूप, वहां पर जो बताया है वही यहाँ पर भी है। घन का तात्पर्य स्थूल नहीं लेना चाहिए, विज्ञान स्वरूप एवं परिपूर्ण। तो अभी जो है ये सब प्रमाण को लेके आके अभी उसका विचार कर रहे हैं। परिपूर्ण आकाशवत, तो आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः, जो बात बताया गया है उसको लेके बता रहे सर्वगतः नित्यः परिपूर्णः आकाशवत। उस दृष्टिकोण से आकाश के समान होने के कारण आकाश शब्द प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अनंत शक्ति, मगर यहां पर क्या है, इसका जो है भेद क्या है, अनंत शक्ति आत्मा। ये आत्मा का शक्ति क्या है, अंतवान नहीं है, अनंत शक्ति है। तो अनंत शक्ति मतलब क्या है, सर्वस्य आत्मा, आत्मा सर्वस्य, सर्वस्य आत्मा, ये जो है आत्मा सबका आत्मा ये है। और शक्ति क्या है, अशनायादि वर्जित है, अशना पिपासा इत्यादि जो भी है दोष उससे जो है वर्जित है, यहाँ पर उसका संबंध है ही नहीं है। और ठीक है, वो आकाश क्या है, वो जो आकाश है वो भी तो अशनायादि वर्जित है, मगर आगे जो आविर्भाव तिरोभाव, वहां पर आकाश का जो उत्पत्ति सुना गया है और उसका जो है लय भी सुनाया गया है। तो आविर्भाव तिरोभाव वहां पर है, ये आविर्भाव तिरोभाव वर्जितश्च। एक में एक लक्षण बताएंगे तो एक दोनों में चला जाता है, तो आविर्भाव तिरोभाव वर्जितश्च। तो यहां तक जो है बता दिया है विषय। अभी ये सब जो है विशेषण है कि इसके लिए ये जो आगे बता रहे हैं, सद्भाव मात्रेण अचिंत्य शक्ति शक्तित्वाद व्याकृता, इसको जो है कह रहे हैं अव्याकृतयोः। अव्याकृतयोः, अव्याकृत, ये जो अव्याकृत जो भी है, अनभिव्यक्त जो भी है उसको कह रहे हैं अव्याकृत क्या है, स्वात्म विलक्षणयोः। अव्याकृत क्या है, अपने आत्मा से भिन्न, अपने आत्मा से भिन्न क्या है, नाम रूप योः, नाम रूप। और वो नाम रूप क्या है, जगत बीज भूत योः, जगत का कारण। और वो कारण क्या है, कहाँ पर रहता है, स्वात्मस्थ योः, आत्मा से भिन्न नहीं है, मतलब आत्मा से विलक्षण बता रहे हैं, तब आत्मा से भिन्न है, आत्मा नहीं है। तो उसको जो है निवारण करके तुरंत क्या कह रहे हैं, स्वात्मस्थयो स्वात्मनि स्थितयो, जो स्वात्मा में आत्मा में रहता है। नहीं तो यहाँ पर पूरा गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, स्वात्म विलक्षणयो बता दिया तो द्वैत सिद्ध हो जाएगा। ये जो शब्द स्वात्मस्थयो बताया नहीं तो जो है द्वैत सिद्ध हो जाएगा। तो इसलिए स्वात्मनि स्थितयो, तब भी जो है मुझे संशय हो रहा है। स्वात्मनि स्थित मतलब ये कहाँ से बता रहे हैं, आत्मा से भिन्न हो या आत्मा में खड़ा हो, कुछ भी हो, भेद तो द्वैत तो आ ही गया है। मुझे तो यहाँ द्वैत निवारण नहीं हो रहा है। आप भले जो है बताए ये जो है मुझसे भिन्न है, मैं और वो अलग अलग हूं, आत्मा विलक्षण यो हो, आत्मा विलक्षण है, मैं और ये पेन साथ साथ नहीं है, वो अलग अलग है, आत्मा विलक्षण है। अभी आत्मस्थयो हो, मुझ में ये पेन है, मतलब मैं पेन हो जाऊंगा क्या, तब भी मैं अलग अलग ही हूं इस पेन से। आप भले जो है स्वात्म विलक्षण शब्द के लिए ध्यान दीजिए, स्वात्म विलक्षण शब्द के लिए मुझसे भिन्न है, ये भिन्न है तो द्वैत खड़ा हो जाएगा। तुरंत अपने में स्थित है बोलने से जो है द्वैत खड़ा नहीं होगा। अभी अद्वैत उसी में है ना बोल के कहां से आपको पढ़ाया है, मुझसे तब भी भिन्न है, द्वैत तो आ ही गया है। आप द्वैत किस प्रकार का द्वैत को निवारण करने का प्रवृत्ति किए थे, सजातीय विजातीय स्वगत तीनों भेद इससे निवारण हो रहा है बोल के आप प्रारंभ में इसका जो व्याख्या करते वक्त बताए थे। अभी कहाँ पर है, मुझसे अन्य है, भिन्न है, वो जो है विजातीय हो सकता है, सजातीय भी हो सकता है, मुझसे भिन्न है तो, मगर यहाँ पर मेरे हाथ में ही हथेली में ही हो तो ये जो है स्वगत भेद तो कम से कम होगा ही है। भेद कैसा भी निवारण नहीं हुआ है। दो अलग अलग शब्द आप भले प्रयोग करो तब भी जो है भेद निवारण नहीं हुआ है।
तो तब कहते हैं, बहुत मुख्य शब्द है, तत्व अन्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीयो हो कर दिए। तत्व अन्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीयो हो, बाकी सब बेकार शब्द प्रयोग है। बाकी सब शब्द यहाँ पर जो भी आया है, अव्याकृत हो, स्वात्म विलक्षण हो, ये सब जो है बेकार के शब्द है। क्यों? आपको आपका जो संस्कार के अनुरूप समझाने के लिए शब्द प्रयोग मात्र है, तात्पर्य सिद्ध करने के लिए शब्द प्रयोग नहीं है। हमारा संस्कार जो है अपने से विलक्षण, अपने में रहने वाला, ये सब जो है संस्कार हो चुका है, उसके आधार पर हमको समझा रहे हैं। नहीं तो एक ही शब्द यहाँ पर जो है आवश्यकता है, क्या है? तत्व अन्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीय हो, बस हो गया। जो कहना है वह बात ये एक शब्द से हो गया है। अब किसके बारे में कह रहे हैं? ये जो सृष्टि के बारे में, अव्याकृतयो हो, क्या है? सद्भाव मात्रेण अचिंत्य शक्तित्वाद व्याकृता, जो उसके बारे में बता रहे हैं, जो अभी अभिव्यक्त हुआ है उसके बारे में कह रहे हैं। वो क्या है? वो जो है सत भी नहीं है। तत्व अन्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीयम जो है सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम भगवान भाष्यकार का जो है प्रयोग है। भगवान भाष्यकार का प्रयोग क्या है? सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम हो गया। उसको यहाँ पर क्या कह रहे? तत्व अन्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीयम कह रहे हैं। यही जो है आपका वेद चूड़ाम में सन्नाप्य असन्नाप्य उभयात्मिका नो करके जो है इसी विषय को जो है बताए थे। यही विषय अद्वैत सिद्धि में पहला लक्षण रूप में सद असद उभय विलक्षणत्वे सति अनिर्वचनीयत्वम करके लक्षण किए हैं। पंचमिथ्यात्व लक्षण में जो है पहला लक्षण। तो तत्व अन्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीयम, ये जो जगत, ये जो नाम रूप, ये जो स्वात्मा में स्थित, ये जो स्वात्मा से विलक्षण, वो क्या है? अपने से भिन्न नहीं है। कैसा भिन्न नहीं है? उसको जो है सत नहीं कह सकते हैं, असत नहीं कह सकते, उसको तत्व नहीं कह सकते, तत्व नहीं है ये नहीं कह सकते हैं। तब क्या है? वो तत्व नहीं है तो अतत्व होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ये जो है बड़ा विचार चलता है अद्वैत सिद्धादि ग्रंथ में। तत्व नहीं है तो अतत्व होना चाहिए, अतत्व होना नहीं है तो तत्व है। ये तो सामान्य बच्चा को भी मालूम है। यहाँ पर क्या है? तत्व भी नहीं है अतत्व भी नहीं है, कैसा हो सकता है? तो वहाँ पर हम लोगों का जो है दिमाग क्या है? पुराना दिमाग है, ब्लैक एंड वाइट जमाना है। सिनेमा सब, टीवी सब जो है ब्लैक एंड वाइट में था तब, सफ़ेद काला बस उतना ही है, रंग बिरंगी कहाँ पर है? तो काला नहीं है तो सफ़ेद, सफ़ेद नहीं है तो काला, बस हो गया है। दोनों नहीं है तो अभी ये जो है काला 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 जो है बोर्ड है, इसमें मैं सफ़ेद बोर्ड है, इसमें मैं जो है कुछ चित्र बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर कुछ चित्र बनाना चाहता हूँ मैं, जो है ऐसा कर दिया तो चित्र हो गया, ठीक है? तो कोई हंस रहा है। अभी इसी को जो है मैं ये पूरा जो है काला करके, जो सफ़ेद जरूरत है उतना सफ़ेद मात्र बाहर दिखाने वाला जैसा कर दिया, तो मतलब बोर्ड में जो भी है वो यहाँ पूरा सफ़ेद है, सफ़ेद में काला से जो है मैं किया था। यहाँ काला जो है काला में सफ़ेद पेन से किया जैसा लग रहा है, देख लीजिए, समझ लीजिए। काला बोर्ड है और उसमें सफ़ेद पेन से जो है मैं किया है। तो काला नहीं है तो सफ़ेद, सफ़ेद नहीं है तो काला। तो तत्व नहीं है तो अतत्व, अतत्व नहीं है तो तत्व। यही तो हम लोगों को अभी तक समझ में आने वाला विषय है। मगर यहाँ पर भगवान मधुसूदन भगवान जो है बहुत विलक्षण एक विषय लेके आते हैं। तुम्हारा जो है तर्क क्या है? तुम्हारा तर्क क्या है? घोड़ा नहीं है तो, या गाय नहीं है तो वो घोड़ा ही होना चाहिए, घोड़ा नहीं है तो गाय ही होना चाहिए। ये कहाँ का तर्क है भाई? गाय नहीं है तो घोड़ा ही होना है, घोड़ा नहीं है तो गाय ही होना है, ये कहाँ का तर्क है? गाय नहीं है, घोड़ा नहीं है, हाथी हो सकता है।
ये दोनों से विलक्षण कुछ हो सकता है, इसलिए तुम जो कह रहे हो ये बात नहीं हो सकता है। तत्व नहीं कह सकते। तत्व क्यों नहीं कह सकते? ये जो सांप, ये सांप असली सांप है क्या? नहीं है, तो तत्व नहीं है। तो ठीक है, ये सांप ही नहीं है क्या, तो दिखाई क्यों पड़ता है? तब दिखाई पड़ना नहीं चाहिए, अतत्व है तो ये जो है देखने वक्त जो है दिखाई पड़ रहा है, तब जो है ये तत्व जैसा है। और असल में ये है भी नहीं है, तो अतत्व जैसा है। तो कैसा तत्व जैसा भी होगा और अतत्व जैसा भी कैसा होगा? तो इसलिए इसका जो है दोनों एक साथ नहीं रह सकता है। मैं इसको तत्व जैसा भी है और अतत्व जैसा भी है, दोनों पे कह सकता हूँ। आजकल वो परसों जो है पाठ में देखे थे, क्या है, भेदा भेदवादी नाम, द्वैता द्वैतवादी नाम, ये नहीं होगा बोल के। ये बात कभी कभी तत्व है, कभी कभी अतत्व है। ये बात यहाँ पर नहीं चलेगा, ये तत्व है या अतत्व है, ये बात भी नहीं चलेगा। तो क्या है ये नहीं कह सकते हैं। अनिर्वचनीयत्व इतना ही लक्षण है। जगत का विषय में प्रश्न का उत्तर क्या है? अनिर्वचनीयत्व हो गया है। ये तत्सत्य है या असत है, इसके बारे में विचार ही जरूरत नहीं है। भगवान भाष्यकार का ये नियम है, विधि है भगवान भाष्यकार का। तो यहाँ पर अनिर्वचनीयत्व इतना ही लक्षण है। अनिर्वचनीयत्व बोला तो आपको समझ में नहीं आएगा बोल के जो है सदसद्भ्याम तत्व अन्यत्वाभ्याम इत्यादि है वहाँ पर जोड़ रहे हैं, बस उतना ही है। ठीक है, तो सत्य नहीं कह सकते, असत्य नहीं कह सकते हैं, अनिर्वचनीय स्वरूप है। क्या है? स्वसंवेद्य यो हो, वो क्या है? इसका जो है स्वसंवेद्य यो हो, इसका जो है अनुभव कहाँ से हो सकता है? इसका जो है अनुभव, अविद्या कहाँ पर है? अविद्या कहाँ पर है? तो भगवान भाष्यकार इसका जो है भगवद गीता में प्रश्न जो है 2य अध्याय में हो रहा है कहीं पर। तो अविद्या कहाँ पर है ऐसा जो प्रश्न पूछते हैं, तब जो है वो उत्तर देते हैं, जिसको है वो देखेगा, जिसको है वो सोचेगा उसके बारे में करके। इसलिए अविद्या जो है अपना अनुभव में ही हो सकता है, ये जो है सिद्ध नहीं किया सकता है। यहाँ पर ये जो है अनुभव में आ रहा है, इसको सिद्ध असिद्ध नहीं कर सकते। स्वसंवेद्य यो हो, इसलिए स्वसंवेद्य यो हो क्या है? सद्भाव मात्रेण अचिंत्य शक्तित्वात्। सद्भाव मात्रेण, सद्भाव मात्रेण, सत्ता मात्रेण, स्फुरण मात्रेण, सत्ता स्फुरण दोनों स्वरूप है वो। सत्ता स्फुरण मात्रेण, सद्भाव सत्स्वरूप, तो उतना ही है। सद्भाव मात्रेण, सत्ता सद्भाव मात्रेण अचिंत्य शक्तित्वात्। इसका जो है कुछ हम लोगों का पल्ले ही नहीं पड़ने वाला है, अचिंत्य शक्ति है। इसलिए प्रारंभ भी अनंत शक्ति किए है और अंत भी अचिंत्य शक्ति करके जो है समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि अव्याकृतयो हो पूर्व में हो गया है। तो क्या है? अचिंत्य शक्ति अनंत शक्ति का व्याकर्ता, ये जो है अभिव्यक्त करने वाला है। इस प्रकार का जो अनंत शक्ति, ये जो भी है वह उसको जो है ये परिपूर्ण आकाशवत जो है विज्ञान गण जो है उसको अभिव्यक्त करने वाला है। एवं उक्तम स्वरूपम स्मारयित्वा, जैसा जो बताए थे उस स्वरूप को जो है स्मरण करवा के शरीरस्य भिन्न जाति अन्वय संस्कार ज्ञापनाय तत् उत्पत्ति प्रकारम उपदिशेद ओके उपदिशेद इत्याह। तो एवं उक्तम स्वरूपम स्मारयित्वा, पहले जो बताया था उस स्वरूप को स्मरण करवा के शरीरस्य भिन्न जाति अन्वय संस्कारत्व ज्ञापनाय। ये शरीर जो है आत्मा से भिन्न जाति भिन्न स्वरूप है, उसमें जाति संस्कार इत्यादि सब है। यहाँ पर जाति संस्कार इत्यादि जाति अन्वय संस्कार इत्यादि नहीं है, वो बताने के लिए तद उत्पत्ति प्रकारम, कस्य उत्पत्ति प्रकारम? शरीरस्य उत्पत्ति प्रकारम, तद से शरीरस्य, शरीर का उत्पत्ति प्रकार जो है उपदेशे कहना पड़ेगा। अभी जो है शरीर कैसा उत्पन्न हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं। लब्ध परमात्मा इति, लब्ध परमात्मा मतलब क्या है? वहाँ पर
लब्ध परमात्मा लक्षण स्मृतये च जो बता रहे हैं उसको प्रारंभ का शब्द जो है उसको ले रहे हैं। लब्धा परमात्मा लक्षण विषया स्मृति ही अनुसंधानम येन। तो यहाँ पर स्मृति ही मतलब केवल स्मरण मात्र नहीं है, चिंतन भी बता रहे हैं, क्योंकि श्रवण का ही लक्षण में क्या बताए है, चिंतनम अपि, विचार साथ साथ होना ही चाहिए। तो लब्धा परमात्मा विषया स्मृति अनुसंधानम, जिसका जो है ये परमात्मा विषय का जो स्मृति जो अनुसंधान किया वो विषय जिसको हुआ है, ये न लब्धा ये न तस्मै शिष्याय, उस शिष्य को, किसको लब्धा, परमात्मा लक्षण विषया स्मृति, परमात्मा लक्षण विषया जो स्मृति जो प्राप्त किया है, जो अनुसंधान करके जो उसको याद करवा दिया है, वो शिष्य को ब्रूया, उस के शरीर इंद्र ही जो है वहाँ वो अविद्या से पहला उत्पन्न हुआ, उसके बाद ही जो है ये सब होता है। तो इसलिए संघात उत्पत्ति प्रकार है, संघात का जो है उत्पत्ति प्रकार क्या है वो बता रहे। यह आत्मा, यह मतलब यह शाखांतरे प्रकरणांतरे च, यह आत्मा सर्वांतर है, उसको सब जो है लेके आ रहे हैं। तो ये जो शाखांतर में, अन्य शाखाओं में, वेद शाखाओं में और अन्य प्रकरणों में जो हो रहा है वह क्या है, आत्मादि शब्द ही प्रसिद्ध है। आत्मा इत्यादि शब्द से जो प्रसिद्ध, हम लोग वो भी देखे, आत्मा कहो सत कहो सब जो है एक ही है बोल के वो भी देखे थे। तो आत्मादि शब्द इसलिए कह रहे हैं, आत्मादि शब्द से जो प्रसिद्ध है, आसौ आकाशो वै नाम नाम रूपयोर निर्वहिता ते यदंतरा तद्ब्रह्मेत्यत्र छांदोग्य निर्दिष्ट आकाश नाम। तो उसका नाम क्या है, आकाश, आकाश है वो बताया जा रहा है। और क्या है, नाम और रूप का निर्वहिता, निर्वहिता का जो है शब्द हम लोग पहले उपयोग किए थे, और निर्वहिता का जो है व्याख्या किए थे, क्या है, सृष्टिकर्ता नहीं, नाम रूपे जगत भीति व्यापृत हो नाम रूप, यहाँ पर निर्वहिता नहीं आया, नहीं निर्वहिता व्याकर्ता, वहाँ पर 18 पृष्ठ में जो है यहाँ का जो भी शब्द मूल में प्रयोग किए हैं वो सब पहले ही टीकाकार ने प्रयोग कर चुके हैं। यहाँ पर मूल में क्या है, नाम रूपी हो, जगत बीजभूति हो और अव्याकृत हो, वो सब वहाँ पर शब्द प्रयोग कर दिए हैं। तीसरा लाइन में नाम रूपी हो, जगत बीजभूति हो, अव्याकृत हो, यो निर्वहिता, निर्वहिता मतलब व्याकर्ता, निर्वहिता का तात्पर्य क्या है, व्याकर्ता। तो उसको यहाँ पर लेना है, नाम रूपयो हो व्याकर्ता ते यदंतरा तद्ब्रह्म, वो जो है यदंतरा यस्य मध्य वर्तते, जिसके बीच में वो रहता है वो क्या है, ये सब जिसके बीच में रहता है वो ब्रह्म, जिसके बीच में नहीं है, ये सब जिसके बीच में रहता है वह ब्रह्म है। इस ये भी यहाँ पर ये नया नहीं है, यहाँ पर शब्द प्रयोग किए थे, क्या है, आत्म स्वात्मस्थयोः करके, यहाँ एक और जोड़ शब्द जोड़े हैं स्वात्मस्थयोः करके। तो वो जिसके अंदर भीतर रहता है वह ब्रह्म इत्यत्र छांदोग्य निर्दिष्ट है आकाश नाम। ये जो है छांदोग्य में बताया गया है आकाश, ये आकाश नाम क्या है, स्वात्म विलक्षणयो नाम रूपयो व्याकर्ता। ये जो है आत्मा क्या है, अपने से भिन्न, अपने स्वरूप से भिन्न जो नाम रूप है उसका अभिव्यक्ति करने वाला है, व्याकर्ता है। स सर्वस्य आत्मा इत्यन्वयः, वही जो है भूत आकाश शंका स्यात्, निश्चय रूप से सबको यही शंका होगा। आकाश मतलब क्या है, आकाश मतलब किसी को नाम आजकल नाम रख देते, आकाश, आकाश गुप्ता, आकाश वर्मा इत्यादि, आकाश, आकाश मतलब, हाँ आकाश नहीं जानते क्या, आकाश, तो नाम क्यों रखेंगे, ये आकाश नाम क्यों रखेंगे, आकाश मतलब परब्रह्म। तो उसको जो है यहाँ पर कह रहे हैं आकाश मतलब क्या है, भूताकाश शंका हो जाएगा सबको, ये भूताकाश को ही आकाश नाम से बता रहे हैं। तो कह रहे ताम आकाशो अर्थांतरत्वादि व्यपदेशा इति न्यायेन परिहरति। वहां पर क्या बताए थे, नाम रूपाभ्यम अर्थांतरभूतः शब्द प्रयोग किए हैं। वहां पर क्या बताए थे, आकाश नामा
नाम रूपाभ्याम अर्थांतर भूत, वो शब्द कहाँ से प्रयोग किए हैं? अर्थांतरत्वादि विपदेशात, वो ब्रह्म सूत्र का सूत्र से। ये जो आप आकाश नाम बता रहे हैं वह जो है ये नहीं है, अनर्थांतरम नहीं है। उस आकाश को ही, ये दूसरा नाम नहीं है, ये भिन्न है, ये वो आकाश नहीं है। अर्थांतरादि अर्थांतरत्वादि उपदेशात, अन्यत्र जो है आपको अनर्थांतरम 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 बोल के जो है भाष्यकार भगवान जो है उसको शब्द, उस पर शब्द को प्रयोग करते हैं। पहले जो अनर्थांतरम बोल के जब पढ़ा था तब जो है अनर्थ अनर्थ अंतरम शब्द समझ में आ गया ना। अनर्थ अंतरम, अनर्थ, यहाँ अर्थांतरम जो शब्द का जो है तात्पर्य बिल्कुल मैंने समझ गया। अनर्थ अंतरम, अच्छा दूसरा एक अनर्थ, अच्छा हो गया बात। तब जो है ये अर्थांतर इत्यादि समझ में जब आता है, शब्द जो है, शब्द का प्रयोग जो है बहुत ही खतरनाक है। संस्कृत पहले नहीं जानते हम लोग, तो संस्कृत समझने के बाद भी जो एक एक शब्द ऐसा प्रयोग में आ जाता है तो बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर अर्थांतरत्वादि उद्देश्य, दूसरा तात्पर्य में बताया इति न्याय न परिहरति, इस न्याय से जो है वहाँ पर उसका जो है तात्पर्य घटाया जा रहा है। तो भूताकाशस्य नाम रूप अंतःपातित्वात् तयोः आधारभूते आत्मा आधेयात् आकाशादेः अन्यः इत्यर्थः। तो कैसा अर्थांतर आप बता दिए हैं, इससे भिन्न कैसा है? तो उसको बता रहे हैं भूताकाशस्य, भूताकाश क्या है? नाम रूप अंतःपातित्वात् साधन साध्यत्वात्, वापस संसार धर्म ही। तो नाम रूप अंतःपातित्वात् तयोः, ओ नाम रूप, तयोः नाम रूपयोः क्या है? आधारभूते आत्मा, आधारभूत आत्मा, वो क्या है? आधारभूत क्या है? आत्मा। उस नाम रूप का आधारभूत क्या है? आत्मा। और आत्मा क्या है? आधेया, आकाश आधे है, आकाश आदि का जो है आधे, आकाश आदि जो है आधे है, उसमें स्थित है। तो इसलिए क्या है? आकाश आधे अन्य, वो आकाश से आत्मा जो है अन्य है। इसका जो है इसका तात्पर्य क्या है? असंगत्वादि भी। ये वाक्य को समझने के पहले एक उदाहरण देख लीजिए। अभी जो है आने के पहले एक संभव हुआ था, तो नारियल पानी ये पी रहे थे, मुझे चाय मिला, ठीक है। मैंने बोला, आर के आए थे तो मैंने बोला देखो ये फल मेरे लिए आया है, इसके लिए जो आया है नारियल पानी ये मुझे नहीं दे रहा है, इसलिए ये फल मेरे लिए आया है, इसको नहीं देना है, आपको नहीं दूंगा बोल के मैंने बता दिया। ये तुरंत जो है बैग से जो है निकाले थे माल, बैग से निकाले थे, उनका अपने बैग से निकाले थे माल, निकाल के चलो बांट के खाएंगे। क्या निकाले थे? उनका दवाई उनका दवाई जो है निकाले थे। तो बात क्या है? बांट के खाने के लिए जो है व्यवहार वहां पर समानत्व होना चाहिए। ये इसको समझाने के लिए उदाहरण है। बांट के खाने वहां पर जो है वो दोनों खाने का विषय, ये भी खाने का विषय, मगर वो दवाई है, समानत्व नहीं है। समझ रहे ना? यहाँ पर वो ये उदाहरण दे लिया ना। अभी इसको जो है इस वाक्य को देख लीजिए। असंगत्वादिभिः आकाश साम्यात् परमात्मापि आकाशब्देन श्रुतिषु क्वचित निर्दिश्यते गौण्यावृत्त्या इति द्रष्टव्यम। समझ में आ गया इसका? असंगत्वादि जो है आकाश से समान है। आकाश भी पहले बताया था मैंने, आकाश का धर्म उसमें भी संसार धर्म ही तक जो है सब उसमें लग रहा था। तो इसलिए कह रहे हैं असंगत्वादि धर्म आकाश साम्यात्, आकाश के समान है। इसलिए परमात्मा भी आकाशेन शब्देन, आकाश शब्द से जो है परमात्मा भी, इस कारण से उसमें भी असंगत्व है, इसमें भी असंगत्व है, उसमें भी जो है अपापत्व है, इसमें भी अपापत्व है, उसमें भी स्थूल सूक्ष्मत्व नहीं है, इसमें भी। तो इसलिए क्या है? श्रुतिषु क्वचित निर्दिश्यते गौण्यावृत्त्या, श्रुति में कभी जो है इसको गौणी वृत्ति से बताया जा रहा है। मैं क्या उदाहरण दिया था? मैंने उदाहरण दिया था ये जो है मुझे नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं भी नहीं दूंगा, मगर मिल रहा है क्या है? दवाई है ना। तो इस उदाहरण और उस उदाहरण का
समानत्व क्या है? देखिए बहुत मुख्य विषय है ये। अंतःकरण वृत्तौ ज्ञानत्व उपचारात्, अंतःकरण वृत्तौ ज्ञानत्व उपचारात् सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान लीजिए, उसको छोड़िए, ध्यान दीजिए इसको। सत्यम ज्ञानम अनंतम, इसका तात्पर्य क्या है? सत्य मतलब क्या है? ब्रह्म। ज्ञान मतलब क्या है? ब्रह्म। अनंत मतलब क्या है? ब्रह्म। मतलब यहां पर जो भी शब्द है वो सब किसको लक्षित करता है? ब्रह्म को। तो हम लोग जो है घटपटादि व्यवहार के लिए जो है हम लोग एक नया कल्पना दिए थे, व्यवहार के लिए ये भेद हम लोग स्वीकार करते हैं बोल के। प्रवृत्ति निमित्त का भेद उसको कहा था। क्या है? प्रवृत्ति निमित्त का भेद। मतलब सब जो है ब्रह्म 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 ब्रह्म, ब्रह्म को लेके आओ, ब्रह्म को लेके जाओ बोल के बताने से वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्या कर दिया वहां पर ब्रह्म को, जैसा स्वामी जी उदाहरण देते उसको उसमें से, उसमें क्या कुछ ऐसा उदाहरण होता है, हाँ, तो ऐसा जो है उसको उसमें से निकाल के उसको उसमें डाल के ऐसा ऐसा कुछ कहेंगे तो क्या समझ में आगे किसी को? प्रयोग ही नहीं होता है। तो ये जो ब्रह्म को ब्रह्म से, ब्रह्म में इत्यादि जो है प्रयोग बिल्कुल बनेगा ही नहीं है। इसलिए क्या है, घट मतलब एक कंदुग्रीवादी मत ऐसा एक रूप ले रहे हैं। ठीक है, अभी तक ठीक है? तो अभी ये जो ब्रह्म को हम लोग घटपटादि रूप में देख सकते हैं, मतलब उनका जो नारियल पानी के लिए मेरा फल बदली में हो सकता है, मगर ये जो कार्य रूप घट, घट शब्द ब्रह्म को कैसा लगाएंगे आप? कार्य रूप घट मतलब दवाई कैसा जो उसके लिए समान हो सकता है। उदाहरण समझ रहे हैं ना? तो ब्रह्म का जो शब्द अंतःकरण वृत्तो ज्ञानत्व उपचारात् हो सकता है। ज्ञान में अंतःकरण वृत्ति का उपचार नहीं हो सकता है, यही यहां पर भेद है। घटपटादि जो है ब्रह्म स्वरूप है, मगर ब्रह्म जो है घटपटादि स्वरूप नहीं है। ब्रह्म जो है घटपटादि स्वरूप नहीं है, इसीलिए वो उदाहरण समझ लीजिए। नारियल पानी के लिए फल, मगर फल के लिए दवाई नहीं है। समानत्व होना चाहिए, आप भेद करेंगे तो समानत्व होना चाहिए। यहां पर कोई समानत्व नहीं है। ये निचले हिस्सा क्या है, वो ऊपर हिस्सा क्या है, वो कहां से जो है इसको उसके आधार पर करेंगे। तो इसलिए वो जो ब्रह्म को आप आकाश आदि नाम से जो है गौणी वृत्ति से प्रयोग कर सकते हैं, मगर आकाश आदि को जब ब्रह्म के साथ गौणी वृत्ति में कैसा प्रयोग करेंगे? यहां पर क्या बता रहे हैं? अभी एक और बार वो वाक्य को पढ़ लीजिए। क्या बता रहे हैं? असंगत्वादि समान है, आकाश में भी और ब्रह्म में भी, ठीक है, परमात्मा भी। इसलिए जो है परमात्मा भी ये असंगादि इस आकाश का जो समानत्व को लेके परमात्मा को जो है गौणी वृत्ति से बता रहे हैं। क्या तर्क है ये? ब्रह्म परमात्मा इसमें जो है नाम दे सकते, आकाश को जो है नाम दे सकते, मगर आकाश नाम परमात्मा को, क्योंकि वहां एक समानता है बोल के कैसा दे सकते हैं? यहां ऐसे ही प्रयोग कर रहे हैं, द्रष्टव्यमिति द्रष्टव्यम करके। तो मतलब क्या है? ये एकदम बेकार का प्रयोग है। गौण्या वृत्तिया कहने से जो है यहां कोई दाल नहीं गलने वाला है, क्योंकि उसको यहां पर आप प्रयोग कर सकते हैं, इसको उसमें घटपटादि को जो है आप ब्रह्म नहीं कह सकते हैं, ब्रह्म को घटपटादि रूप में है बोल के दे सकते हैं, ब्रह्म को घटपटादि रूप में है बोल के आप बता सकते हैं, मगर घटपटादि ब्रह्म के रूप में है ये नहीं कह सकते हैं। अभी यहां पर गौणी वृत्ति से घट क्या है, ब्रह्म है कह रहे हैं, वो कैसा हो सकता है? तो यहां पर क्या है, पहले जो बताया है अव्याकृत और व्याकृत, इतने मात्र से तात्पर्य वहां पर क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं आप? दो दो विषय को सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त है क्या?
इसलिए स्वात्म विलक्षण कहा है और स्वात्मस्थ कहा है। दो शब्द कह के उसके बाद तत्व अन्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीय कहा है। वो शब्द इसलिए बताना पड़ रहा है आपको। स्वात्म विलक्षण कहने के बाद, स्वात्म स्थित कहने के बाद तत्व अन्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीय कहना पड़ा। क्यों? ये जो है उससे भिन्न नहीं है। गौण्या वृत्तियां भी गौणी वृत्ति से हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। आत्मा में आकाश का जो नाम प्रयोग गौणी वृत्ति, वो भी क्या मुख्य वृत्ति नहीं है, वो प्रयोग भी गौण वृत्ति है। चलो बोल देते, ऐसा बात है, वहां पर कोई दोष नहीं है। क्यों? ब्रह्म को छोड़ के कुछ नहीं है यहां पर, यही बेस तात्पर्य है। इस तात्पर्य में जो है आकाश नाम दे दिया है। मतलब घटपट आदि क्यों नहीं दिया है आपको? अरे घटपट आदि में परिच्छिन्नत्व सब स्पष्ट है, इसलिए वो नहीं दिए हैं। यहाँ पर अपरिच्छिन्नत्व इत्यादि जो है स्पष्ट है, हम लोगों के दिमाग में जो है स्पष्ट है। वो सही है कि नहीं है वो दूसरी बात है, हम लोगों के दिमाग में जो है वो स्पष्ट है। इसलिए उस स्पष्टता, क्योंकि आपको समझाना है तो आपको जो समझ में आ रहा है, पहले ही समझ में आया है, उसके आधार पर करना पड़ेगा। मैं जो है अभी मैं बता रहा हूं आपको, समझा रहा हूं क्या है। देखिए, ये जो ब्रह्म क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। वो सुपर कंप्यूटर क्या है, वहाँ से काम चलता है। और यहाँ पर जो नोडल कंप्यूटर कहते हैं, अभी मैं कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मैं बिल्कुल जो समझा रहा हूँ उसमें कोई दोष नहीं है, वो ठीक है। और आप में कितने लोगों को समझ में आया वो बात? तो आपको जो समझ में आया है उस बात से ही जो है समझाना पड़ेगा। जैसा जो है आजकल क्लाउड शब्द प्रयोग करते हैं, वो कहाँ पर है? ये जो टाइप करके आप जो मैसेज भेजते हैं, वो सब मैसेज कहाँ पर है? क्लाउड में है बोलते हैं। क्लाउड मतलब आकाश, आकाश में है मतलब क्या तात्पर्य आपका? यहाँ है क्या? आकाश, क्लाउड आकाश, आकाश मतलब क्या है? यहाँ है क्या? वो नहीं है। क्लाउड का तात्पर्य है उसका जो कंप्यूटर हार्ड डिस्क कहीं पर रखा है, छोटा छोटा जो चिप रखे हैं, वो बड़ा बड़ा चिप रखा है, उसमें है। क्लाउड मतलब असली आकाश में नहीं है, यहाँ पर नहीं है। वो आपका जो मैसेज, व्हाट्सएप का मैसेज, वो उस कंप्यूटर में है, तात्पर्य वही है। तो उसका जो है उस कंप्यूटर में है बोलने के लिए क्लाउड शब्द जैसा प्रयोग कर रहे हैं, वैसा ब्रह्म के लिए आकाश शब्द। क्यों क्लाउड शब्द? सर्वत्र व्याप्त है। क्यों क्लाउड शब्द प्रयोग करते हैं? अभी यहाँ पर व्हाट्सएप में जो है आप जो बता रहे हैं वह दूसरा कहीं देश में जो है उसको है, आप ही जो है दूसरा देश में जाने से भी आपको मिलता है, आप ही का व्हाट्सएप वहाँ पर उपलब्ध है। तो इसलिए उसको क्लाउड बता दिया, कहीं से भी आप जो है उसको उपयोग करो। अभी यहाँ पर जो कंप्यूटर में है, यहाँ पर आने से ही वो उसको उपयोग कर सकते हैं, यहाँ पर आने से ही उसको उपयोग कर सकते हैं। मगर आपका सेलफोन आपके हाथ में है तो कहीं से भी उसको उपयोग कर सकते हैं, इसलिए उसको क्लाउड बताया। समानत्वात्, वैसा भी यहाँ भी समानत्वात् आकाश शब्द प्रयोग कर दिया, बस ठीक है। देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।